उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। कुंद्रकी थाना क्षेत्र के शेखपुरा खास गांव में आयोजित फूलडोल मेले में चाट पकौड़ी और फास्ट फूड खाने से करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अचानक उल्टी, दस्त और बुखार से लोग बेहाल हो उठे। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर नहीं पहुंची है, जबकि खाद्य विभाग ने देर से ही सही सैंपल जरूर लिए हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कब तक बर्दाश्त होगी। कैसे बच्चे की खराब हुई? मेला में सब सामान खाए थे, शॉर्ट बतासे, चाउमीन, बर्गर ये चीजें खाई थी, पकौड़ियाँ। उस दिन से तबीयत खराब है, बीमार हो गई थी और फिर उसके बाद उनकी दस्त पूरी रात उनकी दस्त रही। हाँ, और भी बीमार है, हर घर में बीमार है। हमारे बच्चे तो ये छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं। कितने की तबीयत खराब होती? 3 की फिलहाल तो दवाई कहाँ चल रही है आपने? ये पास में डॉक्टर हैं गुरेर के। अब क्या कंडीशन है बच्चों की? बस वो तो चल रही है, तब भी फायदा नहीं है कुछ भी। कोई टीम आई सरकारी अब तक? ना, कोई नहीं आया। कोई टीम नहीं आई है? ना। कितनी देर हो गई तबीयत खराब हुई? 3 दिन हो गए, जिस दिन से मेला हुआ उस दिन से। 3 दिन से कोई टीम नहीं आई है? ना, कोई नहीं आया। फिर थाना आया कोई पूछने? ना, कोई नहीं आया। जो लोगों को जानकारी हुई है कि कुछ लोग बीमार हुए। हाँ, बीमारी तो हुई, लेकिन खास तौर से ये पता नहीं चल पाया क्या क्यों हुई, और न लोग इतने है, ये अफवाह ज़्यादा उड़ाई गई। मेरी समस्या ये है। कितने लोग होंगे लगभग गाँव में? लगभग 20% होंगे, पहले से चले आ रहे हैं 20% लोग, और जो 25 होंगे मेले की स्थिति से। पकौड़ी अक्सर पहले से नुकसान देती हैं, जरूरी नहीं है कि साहब मेले से नुकसानदायक होगा। आपके पास कुछ लोग दवाई लेना आए? नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा मरीज नहीं आया। तो अधिकारी आए हैं, वो क्या पूछता क्या? नहीं, ये पूछ रहे थे वो कि आपके पास कोई मरीज ऐसा आया नहीं आया, लेकिन ऐसा कोई मरीज मैंने नहीं पाया जो मेले की स्थिति से आया। आपने क्या सुना अब तक? जी, ये सुना कि मेले ने जो है नुकसानदायक लोगों को पहुंचाया। इलाज किए गए हैं? हाँ, करे, लोगों ने इलाज करे, कहाँ से करे ये पता नहीं हमें। आपके पास अधिकारी क्यों आए? क्या जी, हाँ, ये जानकारी ले रहे थे वो लोग, क्या वो मतलब कैसी स्थिति से लोग आए, मरीज आए। क्या बताया आपने? हाँ, हमने बताया, लेकिन अफवाह में हमने सुना कि लोग बहुत काफ़ी स्थिति में ये जो मरीज थे मेले की मतलब पकौड़ियों के अनुसार। जी, आपके जो 3 है, चाउमीन वो बर्गर खाया और चाउमीन मोमोज खाए, बस उल्टी दस्त और पेट में दर्द हुआ। कितने कितने उम्र थी बच्चों की? एक 18 साल का, एक 14 साल की है, एक मैं हूँ। आपने कहाँ तक आपने दवाई कहाँ दी? दवाई डॉक्टर से से ली। कहाँ, गाँव में? गाँव में। यहाँ अच्छा, तो क्या वो फायदा है? फायदा ना भी ऐसे ही है बच्चे, अब क्या थोड़ा बहुत वो है। ये बताइए, जैसे अब तक कोई टीम सरकारी ना जांच कर टीम आई ना प्रधान जी आए, और बच्चे वो खा रही ना कि गोलगप्पे वो चाउमीन खड़ा हुई, तो वो थलिया में धूप बत्ती लेकर ना ऐसा धुआं कर रहे हैं मुंह पे को बच्चों के। कौन कर रहा था? वो एक थलिया ले फिर रहे आरती की मेले में। क्या उसकी वजह से हुआ है? क्या पता, ये तो हम कह सकते लोंडिया को से फंदा लगा हुआ है वो खाते हुए। अच्छा, और भी लोगों की तबीयत खराब हुई गाँव में? बहुत की हुई है, मगर कोई चेक करने नहीं क्या आया मांग अभी। करेंगे अधिकारियों से आप? हैं? क्या हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारे गांव में बिल्कुल बुरा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ बड़तरिया है। मैं कुंदरकी सीएचसी पे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। कल शाम को हमें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे गांव में सराय पंजू और शेखोपुर खास में एक फुलडोल का मेला लगा था, जिसके बाद कुछ बच्चों को उल्टी, पेट में दर्द और लूज मोशंस की शिकायत हुई है। इसके बाद तुरंत संज्ञान लेते हुए मैं एम्बुलेंस लेके कल रात को ही इस गांव में आया था अपनी टीम को लेके। यहाँ पे गांव में प्रधान जी की मदद से एवं संगनी एवं आशा बहन की मदद से यहाँ पे हमने कल रात को 11 बजे यहाँ पे कैंप लगाया, जिसके बाद हमने बच्चों को यहाँ पे दवाई दी और उपचार किया। उसके बाद आज सुबह से हमारा यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, जिसमें जो भी बच्चे मेले की वजह से जो प्रभावित हुए हैं, जो बीमार हुए हैं, उनको यहाँ देखा जा रहा है, और जो बच्चों में थोड़े सिम्टम्स ज्यादा सीवियर लग रहे हैं उनको हम सीएचसी पे रेफर कर रहे हैं। हमें अभी तक एक बच्चा मिला है जो जिसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, तो उसको हमने सीएचसी पे रेफर किया अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए। वो भी खतरे में नहीं है, बस अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हम उसे सीएचसी में उसे एडमिट किया है। बच्चे को शिकार हुए, क्या पूरा मामला है सर? कितने बच्चे हैं? परसों फूलडोल मेला था इस गांव में। उस मेले के अवसर में बहुत सारे खाद्य पदार्थों का भी विक्रय हो रहा था।
उसमें कुछ पदार्थों का जो उन बच्चों ने सेवन किया उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा था। कल रात में स्वास्थ्य टीम यहाँ रात भर गांव में रही। आज भी सुबह से है, करीब अब तक 75 बच्चों की स्क्रीनिंग की है टीम ने, जिसमें एक बच्चे को अभी CHC में रेफर किया गया, बाकी सबका इलाज यहीं कर दिया गया। अभी सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम है। भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को ऐसे मेले और ऐसे आयोजनों में आगे से तैनात किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी खाद्य पदार्थों की स्वास्थ्य के और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से जांच की जाए। सर क्या बच्चों ने खाया था और कितने लगभग बच्चे रहे होंगे? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में है कि कुछ बच्चों ने ये बताया कि जैसे पकौड़ी खाने से उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। कुछ बच्चों ने बताया कि पूड़ी और पानी बतासे से भी प्रभाव पड़ा। तो जो भी इन जनरल जो खाद्य पदार्थ विक्रय होता है उसमें कोई पदार्थ तो जरूर ऐसा था जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। संख्या पता चली बच्चों की? करीब 75 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें 7-8 बच्चों को सिम्टम्स थे डायरिया जैसे। उन सभी का इलाज किया जा चुका है। एक बच्चे को मात्र रेफर किया गया, वो भी मतलब बहुत नॉर्मल है, बट प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे उनको CHC पे रेफर किया गया, उपचाराधीन। क्या नाम है आपका? अर्चना। क्या हुआ था आपसे? बताइए, इससे पहले पेट में दर्द हुआ, फिर उल्टी और वही बुखार और क्या कहते हैं लैटरिन। क्या चीज़ खाई थी इसमें? खाया तो कुछ ना था, वही पकौड़ी और वही जलेबी खाई। कोई प्रोग्राम था क्या? मेला था। कितने बच्चे लगभग ये ऐसे शिकार हो गए फूड पॉइजनिंग के? अब ये तो नहीं पता, 4-5 तो हमारे मोहल्ले में ही है। आपका? पंकज। क्या हुआ था? सर मेले में गए थे, जो मतलब पकौड़ी वगैरह जो पकवान बनते हैं वो बच्चों ने शाम के टाइम में खाए थे। लगभग शाम को तो सही सोए, और जो शाम के बाद में जब रात में जो सोए थे लगभग 3 बजे के टाइम, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी एक बेटा, दोनों को ही